दोस्तों, आज मैं आपको जंगल की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी गलती जिसने मेरी जान लगभग ले ही ली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग नायक और आप देख रहे हैं द जंगल डायरी का एक और जबरदस्त एपिसोड। आज हम बात करेंगे जंगल में हुई एक ऐसी चूक की जो आप लोगों के लिए सबक बन सकती है। अगर आप भी जंगल घूमने के शौकीन हैं या एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये वीडियो एक गलती और मैं खो गया आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही एक बड़े खतरे में बदल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो दोस्तों, ये बात है पिछले साल की, जब मैं घने जंगल में ट्रेकिंग के लिए गया था। मौसम बहुत अच्छा था, चिड़ियों की चहचहाहट, ताजी हवा, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मैं सुबह सुबह निकल पड़ा था, अकेला। हाँ, मुझे पता है अकेले जंगल में जाना थोड़ा रिस्की होता है, पर उस वक्त मुझे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। मुझे लगा कि मैं तो जंगल का माहिर खिलाड़ी हूं, मुझे क्या होगा। रास्ते में सब ठीक चल रहा था। मैंने कुछ खूबसूरत नजारे अपने कैमरे में कैद किए, कुछ अनोखे पेड़ पौधे देखे। दोपहर होते होते मुझे थोड़ी भूख लगने लगी। मैंने अपना बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और सोचा कि थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लूं। अब यहां से शुरू होती है मेरी वो गलती जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ये कहानी सुना पा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने अपना कंपास और मैप दोनों ही बैग में कहीं रख दिए थे और मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि वो कहां है। मैंने सोचा, अरे रास्ता तो सीधा ही है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की। मैंने बस यूं ही अंदाजे से चलना शुरू कर दिया, सोचा कि बस इसी रास्ते पर चलते रहना है। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि रास्ता थोड़ा बदल रहा है। पेड़ घने होते जा रहे थे और सूरज की रोशनी भी कम हो रही थी। मुझे लगा शायद मैं थोड़ा भटक गया हूं। मैंने वापस मुड़कर उसी रास्ते पर जाने की कोशिश की जहां से मैं आया था। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, सब कुछ एक जैसा लग रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी, सब कुछ एक जैसा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दिशा सही है। वो कहते हैं ना, अति आत्मविश्वास। यहां पर एक सवाल है आप सबके लिए। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है जहां आपको लगा हो कि आप रास्ता भटक गए हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। सूरज ढलने लगा था। जंगल का माहौल बदलने लगा था। शाम की ठंडी हवा, अजीब सी आवाजें, मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैंने अपनी पानी की बोतल देखी, लगभग खाली थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ भटकना नहीं है, यह एक गंभीर समस्या बन सकती है। मैंने कोशिश की कि शांत रहूं। मैंने अपनी जेबें टटोली, क्या पता कोई छोटी सी चीज काम आ जाए। मुझे अपना मोबाइल मिला, लेकिन सिग्नल जीरो, नेटवर्क ही नहीं था। अब आप ही सोचिए ऐसी हालत में क्या होता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारा, कोई है, कोई है। लेकिन सिवाय पक्षियों की आवाजों के कोई जवाब नहीं मिला। वो डूबता हुआ सूरज मुझे डरा रहा था। मुझे पता था कि रात में जंगल कितना खतरनाक हो सकता है। जंगली जानवर, तापमान का गिरना। और फिर मुझे वो गलती का एहसास हुआ। वो मैप और कंपास, अगर मैंने उन्हें ठीक से रखा होता, अगर मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता, तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं होता। यह सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, यह मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। मैंने सोचा, अब क्या करूं? मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप भटक जाएं तो किसी नदी या नाले के किनारे किनारे चलें, क्योंकि अक्सर बस्तियां या रास्ते वहीं मिलते हैं। मुझे पानी की आवाज सुनाई दे रही थी।
मैंने उसी दिशा में चलना शुरू किया। हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था। रास्ते में मुझे कुछ ऐसे निशान भी दिखे जो शायद किसी जानवर के थे। मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मैंने सोचा, हे भगवान, बस सुरक्षित निकल जाऊं। ये वो पल थे जब इंसान को अपनी औकात का एहसास होता है। प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं, ये तब समझ आता है। उस पल मुझे समझ आया कि जंगल सिर्फ खूबसूरत नहीं होता, वो आपको परखता भी है। लगभग 1 घंटा और चला होगा जब मुझे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मुझे लगा कि शायद कोई झोपड़ी होगी या कोई गांव। मैंने उसी दिशा में तेजी से चलना शुरू किया। जैसे जैसे मैं पास पहुंचा, मुझे एक छोटी सी लकड़ी की बनी झोपड़ी दिखी। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो शायद लकड़हारे या वन विभाग के रक्षक थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी और मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, थोड़ा खाना दिया। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई। वो बूढ़े आदमी बहुत अनुभवी थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा था वो बहुत खतरनाक है और अक्सर लोग उसमें खो जाते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि जंगल में कभी भी अकेले और बिना तैयारी के नहीं आना चाहिए। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जंगल में जीतने नहीं, सीखने आओ। उन्होंने मुझे रात वहीं रुकने को कहा और सुबह मुझे मुख्य रास्ते तक छोड़ने का वादा किया। वो रात मैंने उस झोपड़ी में बिताई। डरते हुए भी एक सुकून था कि मैं सुरक्षित हूं। वो रात मुझे कभी नहीं भूलने वाली। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वो बूढ़े आदमी मुझे जंगल के किनारे तक छोड़ने आए। उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया जिससे मैं आसानी से वापस पहुंच सकता था। मैंने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वो फरिश्ता बनकर आए थे मेरे लिए। जैसे ही मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा, मैंने एक गहरी सांस ली। वो एहसास शब्दों में बयान करना मुश्किल है। वो गलती, वो डर, वो सबक, सब कुछ एक साथ याद आ रहा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी द जंगल डायरी की एक ऐसी एंट्री जो थोड़ी डरावनी थी पर बहुत जरूरी भी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कंपास, मैप, पानी, फर्स्ट एड किट, ये सब जंगल के लिए आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। क्या आप इस घटना से कुछ सीखे? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी कहानियां दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। अगली बार मैं आपके लिए एक और मजेदार एडवेंचर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हाँ, जंगल का सम्मान करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।